हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। अगर आप में से कोई भी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अमन और मैं रह रहा हूं जर्मनी में। बेसिकली मैं हूं हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। और 2024 में फ़ैब में मैं यहाँ पे आया था जर्मनी में। मैं आया हूँ यहाँ पे स्टडी बेस पे, मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आया हूँ। अगर आप जर्मनी में सोच रहे हो आने की, मैं खाली यहाँ पे जर्मनी कंट्री की बात कर रहा हूँ, नॉट इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। यहाँ पे मैं बात करूँगा सिर्फ जर्मनी की, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दैट हाउ कैन यू अप्लाई फॉर एज अ स्टूडेंट इन जर्मनी। सो मैं आपको बता दूँ कि देयर आर 3 वे थ्रू विच यू कैन कम इन जर्मनी। So for the first way is tourist visa, and the second is work permit, और थर्ड वे है आपका स्टूडेंट वीज़ा, जैसे कि मैं आया हूँ। तो फर्स्ट है जैसे टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा में आप आ सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे घूमना है, टूरिस्ट जो प्लेसेस है वो विज़िट करने हैं, तो वो ऐसे आप आ सकते हो यहाँ पे 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अप्रॉक्स। सेकंड है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा में होता है आपको कि अगर आपके पास इंडिया में एक्सपीरियंस है, कोई आईटी सेक्टर में आप काम करते हो, तो उसके बेस पे आप यहाँ पे आ सकते हो और फिर जॉब ले सकते हो। यहाँ पे आप रह सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड वीज़ा के बारे में हम बात करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, जिसमें कि मैं आया हूँ। मैं स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हूँ यहाँ पे जर्मनी में। और मैं कैसे आया था, आपको क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है अगर आपको एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए या तो फिर आपके पास आईलेट्स होना चाहिए। एक टेस्ट होता है IELTS, जो कि होता है इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो ये लाइक एक तरह का ये शो करता है कि आपको इंग्लिश आती है। सो यार, अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हो जर्मनी में, तो मैं सिंपली आपको बता दूँ कि क्या क्या वे हैं। सो यहाँ पे जर्मनी आने के एज अ स्टूडेंट को 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है आपको, या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, उसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। और पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि इंडिया में सरकारी यूनिवर्सिटी होती है, तो उसमें सरकारी में बहुत कम फ़ीस होती है, अगर होती भी है वैसे फ्री होता है। तो वैसे यहाँ पर भी एजुकेशन फ्री है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा कॉस्ट है वैसे 1-2 लाख इंडियन रुपीज़ में, तो बहुत कम है वो। बट वहीं पे अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ यहाँ पे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 लाख 4 लाख से स्टार्ट होती है यहाँ पे फ़ीस, और जाके फिर 20 लाख तक गाइस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। और ये 20 लाख फ़ीस 1 साल की फ़ीस है, मतलब 20 लाख तो नहीं होती, बट स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 लाख से स्टार्ट होती है, और जाके 20 लाख तक कोई भी फ़ीस होती है। इट्स डिपेंड ऑन योर कोर्स कि कौन सा कोर्स आपने चूज़ किया है। सो सबसे पहले अगर आपको, अब मैं बात करूँगा कि कैसे आप, अगर आप सोच रहे हो पब्लिक यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटी में जर्मनी में पढ़ने की, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सबसे पहले सुन लो। कि अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है जर्मनी में, तो आपको सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज में जैसे लेवल होते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो उसके लेवल होते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई कॉलेज करता है, कोई आपको ले लेता है। अगर आपको B1 तक आती है लैंग्वेज जर्मन की, तो आपको रख लेते हैं, वो आपको एडमिशन दे देते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि फ़ीस बहुत कम है। तो यार फ़ीस होती है काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अगर मैं बात करूँ तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी, जो कि सोच रहे हैं जर्मनी में आने की एज अ स्टूडेंट। मेरी रिकमेंडेशन के लिए यही रहेगी कि भाई सबसे पहले आप, अगर आपको यहाँ पर आना है, तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख के आए, कम से कम B1 तक सीख के आए, और उसके बाद आपको डायरेक्ट फिर आपको यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री ही है। तो बस मैं यही प्रेफर करूँगा आपको, जो भी यहाँ पे आने की सोच रहे हो, कि B1 या B1 करके आए इंडिया से, और फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। बाय बाय।